नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके सेक कैटेगरी के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड द कम्युनिकेशन को लेकर के। देखिए, अगर आप लोग बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सेक कैटेगरी के अंदर ये वाला सब्जेक्ट आपको बीए और बीकॉम दोनों ही कोर्सेज के दरमियान ऑफर किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, ना ही आपके सेमेस्टर से कोई फर्क पड़ने वाला है। बस आपको ध्यान ये देना है, अगर आपके पास सेक कैटेगरी के अंदर माने स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज वाली कैटेगरी के अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड द कम्युनिकेशन नाम का सब्जेक्ट है, तो आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए न केवल आपका सिलेबस बल्कि जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सेम रहने वाले हैं। और आज का वीडियो आप सभी के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके एंटायर सिलेबस के वो 20% इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर करके चले जाते हैं तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मोर देन 80% मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, कोई ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। केवल और केवल आपको मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिनको आपको तैयार करना है। और इन 10 क्वेश्चन के अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को आपको नोट करना है। और अगर आप लोग नोट नहीं करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर जो वीडियो के जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पीडीएफ लिख दीजिएगा, एज सून एज पॉसिबल मेरी टीम आपको डाउनलोडेबल लिंक इस पीडीएफ का प्रोवाइड कर देगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन, क्योंकि आपके सब्जेक्ट के अंदर कम्युनिकेशन आ रहा है, तो कम्युनिकेशन से एक सवाल पूछा जाता है। आपको कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, अलोंग विद आपका कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। ये आपका कलेक्टिवली एक टॉपिक बनता है और इस एक टॉपिक से ही अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। इसका मतलब जो आपका पहला क्वेश्चन बनेगा उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग बात करते हैं तो एक आपका नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एक आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को भी एक बार गो थ्रू करना है। और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, हाउ डज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इनहांस द रिलेशनशिप। एग्जैक्टली किस तरीके से आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप को इनहांस करने में मदद करता है, बोथ पर्सनल एंड द प्रोफेशनल। ध्यान रखिएगा, प्रोफेशनल रिलेशनशिप आपके कैसे इनहांस हो सकते हैं, किस तरीके से पर्सनल आपके रिलेशनशिप इनहांस हो सकते हैं यूजिंग द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इस मुद्दे पर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर चर्चा करनी है। इन शॉर्ट में आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं, कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एक टॉपिक बनता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से भी अक्सर एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। और ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द पर्सनल लाइफ एंड द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द प्रोफेशनल लाइफ, दोनों टॉपिक को आपको अच्छे से अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा के एग्जामिनेशन के अंदर जाना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन के अंदर दो तरीके के कम्युनिकेशन के ऊपर चर्चा करते हैं। एक आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। तो मेक श्योर करके वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को गो थ्रू कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्बल एंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दिखा यहाँ पे क्या पूछा गया है, वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग होता है। और मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था, सर आपसे पूछेगा टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन, तो टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन के अंदर वर्बल और नॉन वर्बल आपका एक तरीके से कवर हो जाता है। तो ये आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो गए माय डियर फ्रेंड्स, आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस ऑफ द अडेप्टिबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, अडेप्टिबिलिटी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको किसका इंपॉर्टेंस बताना है, सर अडेप्टिबिलिटी का इंपॉर्टेंस बताना है इन सेलिंग टू ए डिफरेंट
डिफरेंट ऑडियंस, ठीक है ना, अलग अलग ऑडियंस से अगर आपको सेल करना है किसी भी चीज को, तो उस टाइप पे एग्जैक्टली आपकी जो अडेप्टेबिलिटी है वो किस तरीके से अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको इस क्वेश्चन के अंदर चर्चा करनी है। तो यहां से भी अक्सर एक सवाल इस तरीके का सवाल, ये वो सवाल है जो आपके पीवाईक्यूज के अंदर मल्टीपल टाइम देखा गया है। अब आगे अगर आप लोग बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये फर्क पता होना चाहिए सर, आपका एक शब्द होता है ग्रुप और एक शब्द होता है टीम, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, माने ग्रुप क्या होता है, टीम क्या होता है, दोनों किस तरीके से एक दूसरे से जुदा जुदा हैं, दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या कुछ डिफरेंसेस होते हैं, इस तरीके का सवाल अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिया जाता है। तो प्लीज 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 मेक श्योर करके इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। इसके अलावा आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है, इंटरपर्सनल स्किल हेल्प इन द बिल्डिंग ए टीम, ठीक है ना। अच्छा, स्किल्स के अंदर भी आपको इंटरपर्सनल स्किल के ऊपर जरूर गौर फरमाना है। इंटरपर्सनल स्किल के ऊपर भी अक्सर एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिया जाता है। तो इंटरपर्सनल स्किल किस तरीके से टीम बिल्डिंग में आपकी हेल्प करती है, एक क्वेश्चन ये हो गया। ग्रुप और टीम के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है, एक क्वेश्चन ये हो गया। तो इन शॉर्ट में आप लोग कह सकते हैं कि सर यहाँ पर ना आपके मिला जुला करके दो क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राइट ए बिजनेस लेटर टू ए वेंडर सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑन ए इनवॉइस दैट सीम्स टू कंटेन ए एरर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सबसे जरूरी बात है ना, सबसे जरूरी बात है सर आपका बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर क्या होता है, किस तरीके से लिखा जाता है, इसको आपको बाय हार्ट करना, ठीक है। बिजनेस लेटर से अक्सर एक सवाल आता है और बिजनेस लेटर का आपको प्रॉपर उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे बिजनेस लेटर के अंदर पूछा गया है, आपको एक वेंडर को एक लेटर लिखना है इस चीज के क्लैरिफिकेशन के लिए कि जो उसने इनवॉइस दिया है ना उसके अंदर काफी एरर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बिजनेस लेटर लिखना है, यानी कि जो बिजनेस लेटर से क्वेश्चन अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है, तो इसको भी आपको अच्छे से अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन्यूमरेट ए फ्यू नेगोशिएशन स्ट्रेटजी। देखिएगा, नेगोशिएशन स्किल के ऊपर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, नेगोशिएशन स्ट्रेटजी के ऊपर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के केस में, यानी कि एन्यूमरेट करना है ऐसी नेगोशिएशन स्ट्रेटजी को, किसके लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो ये सवाल भी आपके मल्टीपल पीवाईक्यूज के अंदर देखने को मिला था, दैट्स व्हाई हमने आज की अपनी इस लिस्ट के अंदर इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर आपको बताना है आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। समझ में है, एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कम्युनिकेशन इन मॉडर्न वर्क प्लेस। ध्यान दीजिएगा, अब किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं सर, मॉडर्न वर्क प्लेस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो मॉडर्न जो वर्क प्लेस है वहां पर आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है उनके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, इन दोनों मुद्दों पर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि अक्सर इनमें से एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ आपके क्वेश्चन है जो आपके शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन है, या ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपसे एग्जामिनर बोलेगा इनके ऊपर आपको कमेंट करना है, टिप्पणी करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो कमेंट करने को बोल सकता है, या यहां से आपसे क्या पूछ सकता है, सर आपको क्या लिखना है, इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो ये कुछ आपके 5 क्वेश्चन है या 5 टॉपिक है जिनको आपको तैयार करना है, जिनसे अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक रिपीट होता हुआ दिखाई देता है। तो ध्यान दीजिएगा, कमेंट भी करवा सकता है और शॉर्ट नोट भी लिखवा सकता है, तो बुनियादी तौर पे कोई फर्क नहीं है। एट द एंड आपको चीजें वही मेंशन करनी होती है अपने आंसर कॉपी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एग्जैक्टली क्या कुछ चीजों पर हमें गौर फरमाना। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है विजुअल कम्युनिकेशन, मैं बार बार कह रहा हूं टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन पढ़ के जाइएगा, कम्युनिकेशन पढ़ के जाइएगा, कम्युनिकेशन के प्रोसेस को पढ़ के जाइएगा, और उन्हीं से ये आपका सवाल है, दैट इज द विजुअल कम्युनिकेशन। इसके ऊपर आपको कमेंट करना है, इसके ऊपर आपको क्या लिखनी है, एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का 7C मॉडल। देखिए 7C का क्या मतलब होता है, ये बार बार हर साल 100% रिपीट होता हुआ टॉपिक है, तो प्लीज 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 इसको आपको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहां से हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज 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 माय डियर फ्रेंड्स, इसको आपको तैयार करना है, 7 C's ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ध्यान रखिएगा, बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन के ऊपर भी 101% सवाल आता ही आता है, तो मेक श्योर करके बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है, किस तरीके से ये अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आज के मॉडर्न एरा के अंदर, इसको आपको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के अंदर जो अलग अलग तरीके के बैरियर है
उनको गो थ्रू करना है। अगला क्वेश्चन रहेगा साइलेंस एज ए मोड ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी आपको बताना है जो आपका साइलेंस है उसको कैसे एक्सप्लेन करना है एज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन। माने जो आपकी चुप्पी होती है, जो साइलेंस होता है ना, वो भी आपका एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके ऊपर आपको कमेंट करना है, इसके ऊपर आपको टिप्पणी करना, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन रहेगा रोल ऑफ द कम्युनिकेशन इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर आपके कम्युनिकेशन का क्या रोल रहता है, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है या इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुल मिलाकर के ये 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। अब ये जो आपने 5 क्वेश्चन अलग से देखे हैं ना, ये सारे तो ऊपर आ चुके हैं, बस अलग से इनमें से कोई कोई छोटा छोटा टॉपिक उठा करके आपसे पूछा गया है। बाकी ये 5 से 10 टॉपिक ही बनते हैं जिनसे अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन का जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका आज का छोटा सा लेक्चर था जहां पर हम लोगों ने आपके पीडीएमसी यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड द कम्युनिकेशन के तमाम जो आपके मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम लोगों ने आज के वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। अब काफी बच्चों को डाउट होगा, मैं दोबारा से बता देता हूं कि सर इस सेशन का पीडीएफ कहां से मिलेगा। आपको वीडियो के नीचे पीडीएफ कमेंट करना है एज सुन एज पॉसिबल। मेरी टीम या तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर या तो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर रिवर्ट कर देगी, वहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगा जिससे आप लोग इस पर्टिकुलर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। काफी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसका आंसर कहां से मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड द कम्युनिकेशन के ऊपर मैं आप सभी के लिए एक सेपरेट सेशन लेके आऊं जहां पर हम लोग वन शॉट के अंदर इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर ले, तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स मेरे को रिसीव होता है तो एज सुन एज पॉसिबल मैं आप सभी के लिए एक वन शॉट डेडिकेटेड वन शॉट वीडियो लेके आऊंगा जहां पर आपको एक एक चीजों को समझाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। बहरहाल उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।